हेलो स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद ने अपना परीक्षा कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है और हम बीकॉम स्टूडेंट थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं। बीकॉम थर्ड ईयर में दो पेपर एक साथ कराए जा रहे हैं, जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। उसे हम लोग अवसर के रूप में देखेंगे और हम फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम ऑडिटिंग विषय पर जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। हम कुछ क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आपका ऑडिटिंग का पेपर आराम से बहुत अच्छा होगा। तो उससे पहले हम लोग ये जान लें कि वाकई में ऑडिट होता क्या है। तो देखिए बच्चों, ऑडिट लैटिन वर्ड के आडायर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुनना। पुराने समय में जब लोग हिसाब किताब करते थे और उन्हें समझ नहीं आता था तो सामने एक अकाउंटेंट को बुलाकर उसकी बातों को सुना जाता था और उससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते थे। लेकिन आज का समय बदल चुका है। अब केवल सुनने तक नहीं रह गया है। अब ऑडिट एक व्यक्ति जो प्रोफेशनल होता है, सीए ऑडिटर करता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है। आपकी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनका सत्यापन करता है, उनका मूल्यांकन करता है और जो आपके सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे वाउचिंग हैं यानी प्रमाणन के थ्रू हम उनका वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन करते हैं। तो बच्चों, ऑडिटिंग में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऑडिटिंग क्या है। तो इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और लाभों को बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है ऑडिट क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। अगर हम ऑडिट के उद्देश्यों की बात करें तो कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं और कुछ सहायक उद्देश्य होते हैं, यानी मेन ऑब्जेक्टिव एंड सहायक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव। तो जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो ये होते हैं कि आपने जो ऑडिट किया है वो नियमानुसार किया है या नहीं, उसकी सत्यता, पूर्णता और नियमानुकूलता की जांच की जाती है। साथ ही अगर हम दूसरी बात करें तो जो आपने बैलेंस शीट बनाई है वो किसी संस्था का ट्रू एंड फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है या नहीं, ये जो आपके मुख्य उद्देश्य हैं। अगर हम लोग सहायक उद्देश्यों की बात करें तो सहायक उद्देश्यों में एरर का पता लगाना, उन्हें रोकना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारी एरर होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपेंसेटरी एरर, क्लर्कियल एरर। तो ये सारी विभिन्न एरर्स हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़िए और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। इसके सेपरेट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सारी चीज़ें क्या हैं। तो दोस्तों, हम लोग दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, ना कि रक्त पिपासु, यानी ऑडिटर एक वॉच डॉग है, नॉट ए ब्लड हॉन्ड डॉग। दोस्तों, ये वाद आपका किंगस्टन कॉटन मिल 1896 में दिया गया। जिस तरह से आप जानते हैं कि जो वॉच डॉग होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को देखकर भौंकता है, तो मेन उसका उद्देश्य क्या होता है, मालिक को आगाह करना कि ये व्यक्ति आपके काम का है या नहीं, ये आपका हानि पहुंचाने वाला है या नहीं। तो आपको बताता है वो भौंक करके कि आप अलर्ट हो जाइए और देखिए। इसी तरह ये तो हम कह सकते हैं कि ये एक वॉच डॉग है जो हमारी निगरानी करता है, जो हमें खतरों से अवेयर रहने के लिए हमको अवेयर करता है, जागरूक करता है। ठीक है, तो इस तरह से रक्त पिपासु नहीं है, वो लोगों को हानि नहीं पहुंचाता है बल्कि अपने मालिक के प्रति वफादार होता है और अपने मालिक को सचेत करता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं लेखाकर्म आवश्यकता है जबकि अंकेक्षण विलासिता है। मीन्स क्या हुआ कि अकाउंटिंग इज नेसेसिटी बट ऑडिटिंग इज लग्जरी। अब इसको आपके क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए,
अकाउंटिंग नेसेसिटी है, ये बिल्कुल सच बात है। अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास भूलने की वजह से हमारी मेमोरी इतनी तेज़ नहीं होती है कि हम डे टू डे के सारे ट्रांजैक्शंस को याद रख सकते हैं। और अगर याद भी रख लेते हैं तो क्या हम एज ए प्रूफ एविडेंस के रूप में क्या हम कोर्ट पे रख सकते हैं जब कोई डिस्प्यूट होगा? तो नहीं। तो ऑडिटिंग की आवश्यकता को अकाउंटिंग एक आवश्यकता है और हमारी ज़रूरत है, जिससे हम लेखों की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी समरी बनाते हैं, उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो दोस्तों, लेखाकर्म आवश्यक है सभी के लिए, चाहे वो छोटी फर्म हो या बड़ी फर्म हो। और ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में लेखों की सत्यता, पूर्णता और ट्रुथफुलनेस की जांच होती है। तो ये ऑडिट का काम जब छोटे स्तर पे होता है तो एक ही व्यक्ति खरीदता है, वही व्यक्ति बेचता है, वही सारे हिसाब किताब मेंटेन करता है, सारी बुक्स की रिकॉर्डिंग करती है, तो उसको कोई ख़ास ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो बड़े लेवल में अकाउंटिंग ऑनर कोई और होता है, एंट्री करने वाला कोई और होता है, पेमेंट करने वाला कोई और होता है, डिलीवरी देने वाला कोई और होता है। तो अलग अलग लोगों द्वारा ये काम किया जाता है। और जब अलग अलग लोगों द्वारा काम किया जाता है तो मालिक ये जानना चाहता है कि जो इन लोगों ने हमारे अकाउंट मेंटेन किए हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स हैं या नहीं हैं, यानी इसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया है। यानी कैश से रिलेटेड फ्रॉड हो सकता है, गुड्स से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हो सकता है। तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि ऑडिटिंग नेसेसरी है, अकाउंटिंग नेसेसिटी है, आवश्यक है सभी के लिए, चाहे वो छोटी कंपनी हो, छोटी फर्म हो, सोल ट्रेडर्स हो या फर्म हो या कंपनी। जबकि ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग लग्जरी होती है छोटे कंपनी के लिए, एकांकी व्यापारी के लिए, लेकिन बड़ी कंपनियों में ये आपकी अनिवार्यता है। इसके थ्रू आपको अपनी कंपनी की संपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो है आपको कुछ टर्म समझना है कि पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग क्या होता है, लेखाकर्म यानी अकाउंटिंग क्या होता है, और ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण क्या होता है। तो पहले एक सीरीज हम लोगों के क्वेश्चन में आती है, क्या होता है कि ऑडिटिंग का काम वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से अकाउंटिंग का काम समाप्त होता है, या और थोड़ा पहले से हम लोग चलें तो जहाँ से बुक कीपिंग का काम एंड होता है वहाँ से बच्चों अकाउंटिंग का कार्य स्टार्ट होता है, और जहाँ से अकाउंटिंग समाप्त होती है वहाँ ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता है, और जहाँ से ऑडिटिंग समाप्त होती है वहाँ रिसर्च स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करें बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग, बुक और कीपिंग दो शब्द से मिला हुआ है। बुक का मतलब होता है किताब और कीप मीन्स रखना। यहाँ पर किताब का मतलब उन बहियों, बुकों से हैं जो हिसाब किताब एवं लेन देन के लिए एक बिजनेस रखता है। और अकाउंटिंग तो बुक कीपिंग समझ में आ गया। अब बुक कीपिंग जो होता है वो छोटे स्टाफ द्वारा किया जाता है। बुक कीपिंग में केवल क्या आती हैं, रिकॉर्डिंग। तो जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी क्योंकि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हों, वित्तीय प्रकृति के हों, और इन टर्म्स ऑफ मनी यानी मुद्रा में जिनको मीज़र कर सकें। तो बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में। उस रिकॉर्ड वाली बुक को हम लोग बोलते हैं जर्नल, हिंदी में रोजनामचा। ये डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज, तिथिवार रिकॉर्ड किया जाता है। अब बुक जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं जर्नल में, तो जर्नल के बाद हमारा आता है लेजर। क्या होता है कि एक ही व्यक्ति या एक ही तरह की चीज़ों के लेन देन जर्नल में बहुत सारे हो जाते हैं, उनको एक जगह रखने की टेक्निक को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और उसी को हम लोग जर्नल बोलते हैं।
तो जर्नल में एक व्यक्ति से रिलेटेड सारे लेन देनों को एक जगह पर लिख देते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को कितना देना है या कितना लेना है। ठीक है, तो ये आपका बुक कीपिंग में आपकी रिकॉर्डिंग होती है। और अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग में आपकी आती है समरी, यानी कि आप समरी बनाते हैं। जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, उनको लेते हैं और उनकी हेल्प से हम लोग ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट तीनों बनाते हैं। ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट को पता करने के लिए बनाया जाता है, पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट पता करने के लिए बनाया जाता है, और बैलेंस शीट किसी खास डेट को, यानी कि जैसे जनरली लोग करते हैं 31 मार्च को, तो एवरी ईयर 31 मार्च को किसी फर्म या कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मींस उसके पास कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, इसकी जानकारी के लिए हम लोग अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग ऑलरेडी इंक्लूड होती है। अगर हम लोग ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग जो भी आपने रिकॉर्डिंग की है, जो भी आपने अकाउंटिंग की है, उनके खातों की सत्यता, पूर्णता और नियमानुकूलता की जांच की जाती है कि आपने रिकॉर्डिंग सही तरीके से किया है कि नहीं, सही बुक में किया है कि नहीं, आपने जो टोटल किया है वो सही किया है या नहीं, आपने प्रॉफिट जो निकाला है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। इसी तरह आपके बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो आपके बिजनेस को ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से इनको समझना है। इसी तरह नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, यानी अंकेक्षण का वर्गीकरण। तो देखो अंकेक्षण बच्चों इंडिविजुअल लोग भी कराते हैं, यानी सोल प्रोप्राइटर, एकांकी व्यापारी फर्म भी कराती हैं, कंपनी भी कराती हैं और गवर्नमेंट भी कराती है। तो एकांकी व्यापारी में तो ये विलासिता होता है, आप अकेला व्यापार कर रहा है, छोटे लेवल का व्यापार है, एक ही व्यक्ति सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, देखता है, सेल परचेस करता है, तो उसको बहुत ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फर्म और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हैं उन सब को ऑडिट कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसी तरह गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भी ऑडिट की जाती है, उन्हें गवर्नमेंट ऑडिट कहते हैं। उनको जो व्यक्ति जो हेड होता है उसे बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। इस कंट्रोलर एंड ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के ऑडिट होते हैं कि मान लीजिए जैसे आपसे पूछा जाता है कि पीरियोडिकल ऑडिट क्या है, करंट ऑडिट क्या है, या आपका इंटरनल ऑडिट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, ठीक है, तो फाइनल ऑडिट क्या है, इंटरिम ऑडिट क्या है। तो ये सारे ऑडिट के क्लासिफिकेशन में आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि ये जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इसमें आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा। बस आपको इनको अच्छे से समझने पढ़ने की ज़रूरत है। आपको कहीं भी कोई इशू होता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक दिन में एक चैप्टर को 4-4, 6-6 दिन में पढ़ें। अब हमारा समय है कि एक दिन में, 1.5 दिन में हम पूरी बुक ख़त्म करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि आज हमें लगता है कि आज 4 तारीख है। अब हम लोग देखें तो 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, आपके पास केवल 16 दिनों का टाइम है, 15 दिनों का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसकी बात करेंगे। उसके बाद आता है प्रमाणन। प्रमाणन क्या होता है? बाउचर। तो जो कि जब आप कोई चीज़ खरीदने मार्केट में जाते हो तो उसके बदले में एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट मिलता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? प्रमाणन कहते हैं, बाउचिंग कहते हैं या बाउचर कहते हैं। तो प्रमाणन एक टेक्निक है जिसके द्वारा जो भी आपके लेन देन हैं उनको जो है प्रूफ किया जाता है। जैसे आप एक कूलर खरीदने जाते हैं तो आपको बदले में एक रिसिप्ट मिल जाती है, ठीक है, तो वो आपका वाउचर है। और इसी वाउचर के थ्रू आप जो है प्रमाणित करते हैं कि वो चीज़ कहाँ से ख़रीदा है, किस डेट को ख़रीदा है, कितने रुपए की ख़रीदा है, ये सारी चीज़ें ऑडिटर को ज़रूरत पड़ती है।
इसी तरह इसका इम्पॉर्टेंस अगर हम लोग बात करें, ऑब्जेक्टिव बात करें, तो प्रमाणन के बारे में आपको बढ़िया नॉलेज लेना है। तो बच्चों आप इनको एक बार पढ़िए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए कि हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो उसमें हम एक फर्दर वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सत्यापन यानी वेरिफिकेशन और मूल्यांकन, वैल्यूएशन। अब देखिए सत्यापन की बात करें तो सत्यापन होता क्या है, अगर हम लोग जानें तो सत्यापन जो है कुछ नहीं है कि आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं, यानी कि जो आपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में दिखाई हैं वो रियल में आपके पास हैं या नहीं, इस बात को बताता है। वो ऑनर के नाम होने चाहिए, वो इस बात को बताता है, और कब खरीदा है उसका सारा डिटेल होना चाहिए। अब अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों का वैल्यूएशन किया जाता है। जैसे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन अलग तरीके से करते हैं, हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन अलग तरीके से करते हैं, हम लोग एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि डेप्रीसिएशन लगा है तो वो कम है या ज़्यादा है, सही लगाया गया है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपके ऑडिट में हैं। अगर हम लोग समरी की बात में करें तो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट एक विषय है जो अकाउंटिंग आपने किया है उनके खातों की ट्रुथफुलनेस, सत्यता, कंप्लीटनेस, पूर्णता और नियमानुकूलता यानी लॉ के अकॉर्डिंग किए गए हैं नहीं, ये चेक करना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग और थोड़ा समरी बात करें तो ऑडिट की ज़रूरत हमको कब पड़ती है। देखिए अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हमें ऑडिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम ही खरीदते हैं, हम ही बेचते हैं, हम ही पेमेंट करते हैं, हम ही डिलीवरी देते हैं, तो हमें सब पता रहता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हो जाता है, ट्रांजैक्शन बड़े हो जाते हैं, तो सारे काम ऑनर नहीं करता है, उसे एम्प्लॉई हायर करने होते हैं और उन एम्प्लॉइयों को सैलरी दी जाती है, उनको एक पर्टिकुलर काम बताया जाता है, तो वो काम अपना पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं, संस्था के उद्देश्यों के अनुसार कर रहे हैं या नहीं, संस्था में कोई फ्रॉड कर रहे हैं क्या। तो एक ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति से जो कंपनी का ना तो कर्मचारी होता है, ना कंपनी का डायरेक्टर होता है, ना कंपनी का सप्लायर होता है, एक निष्पक्ष व्यक्ति, प्रोफेशनल व्यक्ति, जनरली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो आपके खातों की सत्यता, पूर्णता और कंप्लीटनेस की जांच करता है। बच्चों चलिए, तो आज हम सोचते हैं ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, पढ़िए और इनको आप डायरी बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और छोटी छोटी बातें आप लिखिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।